अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल 51 न्यूज के साथ मैं हूं आमना और मैं हूं सानिया जमाल। सबसे पहले हेडलाइंस। सूबाई सिंध में ढहकी के करीब मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के तसादुम में कई बोगियां पटरी से उतरकर उलट गई, जिसके नतीजे में 40 मुसाफिर जान बहक हो गए। एसएसपी घोट की उमर तुफेल ने बताया कि 20 से 25 अफराद के अभी भी बोगियों के नीचे फंसे होने का खदशा है। 50 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ढरकी के करीब ट्रेन हादसे पर गम का इजहार करते हुए कहा कि अफसोस मौजूदा दौर ट्रेन के हादसात का दौर साबित हो रहा है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि ट्रेन हादसे में कीमती जानों के ज़या और मुसाफिरों के जख्मी होने पर दिली दुख है। मुतासिरा खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी का केस डी लिस्ट कर दिया। वाज़ेह है कि शौकत अजीज सिद्दीकी को 21 जुलाई 2018 को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में एक तकरीर में बतौर जज नामुनासिब रवैया इख्तियार करने पर आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की सिफारिशात पर जुडिशियल ऑफिस से हटा दिया गया था। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि वफाकी इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे तैमूर अहमद को घोटकी ट्रेन हादसे का तहकीकी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। हादसे में जाँ बहक मुसाफिरों के लिए 15 लाख, जख्मियों को 1 से 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। कराची और इस्लामाबाद में सरकारी निजी तालीमी इदारे खुल गए और आज से बाकायदा क्लासेस का आगाज हो गया। सिंध हुकूमत के ऐलान के बाद आज से कराची समेत सूबे के दूसरे शहरों में 9वीं से ऊपर तक की जमातों के लिए तालीमी इदारे खोले गए हैं और तुलबा के आने का सिलसिला जारी है। पीटीआई पंजाब के सदर सेनेटर एजाज चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर और सीपीओ को वार्निंग दी। एजाज चौधरी ने कहा कि अगर कोई पीटीआई रहनुमा सरकारी अफसरान के पास नाजायज काम लेकर आए तो मुझे रिपोर्ट करे, मैं खुद उसे निकाल दूंगा। महकमा दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर में कारोबार रात 8 बजे तक खोलने का फैसला किया गया, जबकि बेकरियां और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स को रात 12 बजे तक आउटडोर सर्विस की इजाजत होगी। जुम्मा और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सुबह सिंध में ढरकी के करीब मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के तसादुम में इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध जख्मियों की जानें बचाने के लिए ठोस इकदामात करें। एनसीओसी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 1490 केसेस सामने आए। मजीद 58 अफराद इस मुजीब वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 1820 मरीज शिफायाब हो गए। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार की तबीयत में बेहतरी आ गई। उनके ट्विटर अकाउंट पर जारी ट्वीट में बताया गया कि वो वेंटिलेटर पर नहीं हैं, बल्कि सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। दिलीप कुमार की सेहत में बेहतरी आ गई है। चंद टेस्ट के नताइज का इंतजार है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज।